गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है तैयारी आपकी? एग्ज़ाम आपका नज़दीकी है। हम लोग लेके आ रहे हैं थर्ड एपिसोड लेके आ रहे हैं। जो एपिसोड है वो हमारा बेस्ड होगा बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के ऊपर है। ये हमारा एपिसोड नंबर 3 आपके सामने आने वाला है। एपिसोड नंबर 3 हम लोग करेंगे बेटा, और ये हमारा होगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊँ बेटा कि यहाँ पर ये चैप्टर सबसे आसान होता था, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा काम हमारा बढ़ गया है क्योंकि कई सारे नए रिजल्ट आ जाते हैं हमारे पास। जब भी हम सॉल्व करते हैं पता नहीं लगता यार कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मेरी मैट्रिक्स की या डिटरमिनेंट्स की। वो मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, वो ध्यान रखेंगे पहला, और साथ साथ आप लिखते जाएंगे और उनको बार बार याद करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग वाले पेजेस में लिखना अपने रजिस्टर के, या तो स्टार्टिंग वाले पेजेस में लिखो या लास्ट वाले पेजेस में देखो, बीच में मत लिखना बेटा। इनको स्टार्टिंग में लिखोगे बेटा, गत्ते पे लिखा करो। गत्ते का मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग का पेज होता है उसके पीछे लिख लीजिए, ताकि जब भी आप रजिस्टर खोलेंगे यू आर forced to read again and again these formulas। ठीक है, पहले हमारे पास आता है बेटा, ये छोटा सा सवाल आता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है? उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा तो आपको ये देंगे नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देंगे और n-1 हो जाएगा। n का मतलब क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 3/3 का ऑर्डर का है तो कितना हो जाएगा बेटा? वो 3 है तो n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। 2/2 का है तो 2 पुट कर लेंगे। ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन होता क्या है कि हमें फॉर्मूले लिखने को नहीं मिलते कि यार है कहाँ हमारे पास फॉर्मूले। एक आता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए है उसका भी एडजॉइंट निकालें, और उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। ये हमारे पास मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स की वैल्यू इसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2, शायद मैंने डिटर्मिनेंट बोल दिया था यहाँ, नहीं ये मैट्रिक्स है और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। नंबर 3, ये छोटे छोटे रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। आपको मालूम है ए एक मैट्रिक्स है, और इसको हम क्या करेंगे, उसके एडजॉइंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, या उसका उल्टा एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और आई क्या है? आई एक हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, आई हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये छोटी छोटी फॉर्मूलाज हैं जो आप लिख लीजिए बेटा। एक आपको पता होना चाहिए, अगर ए बी इज इक्वल टू 6i है, ये एक प्रोडक्ट में काम आता है, यानी कि कई बार दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स के स्केलर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ए इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा? ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा b/6। b/6 आ जाएगा क्योंकि ए को अब नीचे लेके आएंगे हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ए इनवर्स हो जाएगा b/6 हो जाएगा। अब इस तरह से निकाल लीजिए, क्योंकि अब ए बी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 6i है, आई है, 2i है, तो अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो b/6 इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा, जिसको हम ए इन्वर्स लिखेंगे तो ए इन्वर्स हमारे पास b/6 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नंबर 5 पे चलेंगे, नंबर 5 पे चलेंगे बेटा। नंबर 5 हमारे पास फॉर्मूला क्या आने वाला है, बिल्कुल वो हम देखेंगे। नंबर 5 आएगा, आपको मालूम होगा ए आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए के बराबर होता है। ये आपको, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक तरह से 1 से ही हम क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर 6 हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? यहाँ पे रहेगा ये एस, अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है कंबाइंड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक काम भी आता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट अगर हमें के निकालना हो, अगर हमें के का डिटर्मिनेंट निकालना हो, वो किसके बराबर होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कई बार यहाँ पे 4ab का पूछ लेता है, 4ab का पूछ लेगा तो 4 को ए के साथ ले लेंगे और इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी का मतलब कभी आपसे 2ab का पूछ लेगा, तो इन चीज़ों के अंदर यहाँ पे काम आएगा फॉर्मूला के रेज़ टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 7 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, अब मैं आगे के लेके चल रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ये हमारे कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। 7वें के बाद हम 8वें नंबर पे चलेंगे बेटा, और यहाँ पे क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ जाएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या बार कह सकते हैं कि इज इट सिंगुलर और नॉट? फटाफट से डिटर्मिनेंट निकाला और आंसर आपका आ गया। नंबर 9 पे चलेंगे। नंबर 9 पे हम चलते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं बेटा। ये एक्चुअल में वैसे तो सीबीएसई में तो नहीं है, हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ सैम्पल पेपर में देखे गए हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, अगर ए मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन अगर आई आ जाए, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स आ जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। 10th क्वेश्चन है, अगर आपको ए क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, ये आएंगे 11 पे आएंगे, ये आप अप्लाई कर लीजिए, आपको मालूम है, आपने देखे हैं और कई बार अनदेखे भी हैं, तो
तो इन चीज़ों को आपको मिक्स करके काम करना है और आपको करना है इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये लिख देता हूँ मैं, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मैंने कहीं एक कुछ सवाल देखा था, वहाँ पे नेट रिजल्ट लेके आए हम लोग यहाँ आपके लिए। तो ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होगा वो कितना होगा बेटा हमारे पास, -1 की पावर एन, -1 की पावर एन और ए रेज़ टू द पावर एन। ये नेट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए। 11 क्वेश्चन नंबर 12 आपको पता है, अगर ए बी इज इक्वल टू आई है, अगर ए बी अगर हमारे पास आई है तो आपको मालूम है बी इन्वर्स जो होगा वो ए के बराबर होगा और ए इन्वर्स हमारा बी के बराबर होगा। ये भी एक नेट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपको मालूम है, केवल आपको बस बताया जा रहा है कि ए बी का अगर आपको इन्वर्स निकालना हो वो क्या होगा, बी का इन्वर्स और ए के इन्वर्स के बराबर होगा। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 14 भी लेके आते हैं हम लोग। 14 के अंदर क्या लेके आएंगे बेटा हमारे पास आपके लिए, ए का डैश और इसका डैश, अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मालूम है ए के बराबर होगा, वो ए के बराबर होगा। छोटी छोटी बातें हैं, एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये छोटी छोटी बातें नेट रिजल्ट हैं हमारे पास। तो आगे चलेंगे, अगर हमें 15वां नंबर पे क्या आएगा, 15वें नंबर पे क्या आएगा, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हमारे पास ट्रांसपोज का क्या निकालना है, अगर हमें इन्वर्स निकालना है, और अगर हम ए इन्वर्स, ये बहुत काम आते थे पहले, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैथमेटिकली वो बराबर रहेंगे। और इसके अलावा 16, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो, ए बी का एडजॉइंट निकालना हो तो किसके बराबर होगा वो, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लिकेशन में आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। छोटी रखेंगे वीडियो, हम लोग बड़ी नहीं बनाएंगे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, 16 के बाद 17 फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आता है हमारे पास क्या, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है साथ में आपको, अगर इनका में मॉडुलस निकालना हो तो क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर एन के बराबर आएगा। नंबर 18, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। 19 है, 19 को याद रखेंगे, छोटा सा सवाल है। अगर ए इन्वर्स का आपको अगर कॉम्प्लीमेंट वो निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। छोटी सी बात है, देखो 1 नंबर का सवाल आ गया तो आप कराओगे बेटा, ठीक है। और 20th है, ये छोटी सी बात है, अगर आपको किसी का डिटर्मिनेंट निकालना हो या आपको किसी के ट्रांसपोज का, ये ए डैश से भी दिखाते हैं ट्रांसपोज को, हम 80 से भी दिखा देते हैं, ये भी मैथमेटिकली क्या होगा बेटा आपके लिए बराबर होगा। तो ये आपको छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो अगर आप याद करके चले जाएंगे तो छोटे मोटे सवाल आप आसानी से निकाल सकेंगे। इसी में बेटा एक छोटा सा और लिख लेते हैं हम लोग, 21 लिख लेते हैं, शगन हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 1/2 क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसी में इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स मेरे पास कोलिनियर होगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के अंदर में यही बातों का ध्यान रखना है आपको। और दूसरे वाली बात है, मान लीजिए अगर आपको 2/2 का निकालना हो, 23rd भी बात कर लेते हैं। 23rd अगर हमारे को दे रखा है 2 3 4 7 का, अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो तो बहुत शॉर्टकट सा तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखिए 7 2 14, 14 में से 12 गया, 1/2 आ गया, और इनकी क्या बदल जाती है, जगह बदल जाती है, और इनके क्या बदल जाते हैं बेटा, साइन बदल जाते हैं। ये हमारे पास सीधा 2/2 का क्या निकल के आ जाएगा, इनवर्स। इसके अलावा कभी भी अगर आप डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में अगर कोई भी सवाल करें, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन आता है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल सेट करके नहीं आप काम को कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट के बारे में था। चौथा बताते हैं, और 24th बात है हमारे पास यहाँ पे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आए तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड करिए, अगर आप उनको छोड़ सकते हैं तो। दूसरी बात, यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, MCA करके आनी है इंडिया से। MCA का मतलब पहले उसका माइनर निकालेंगे, उसके बाद C का मतलब उसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकलता है, हमारा इन्वर्स निकल जाता है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ये आपको आते होंगे बेटा, इनके ऊपर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो आपको ये वाली चीज़ का भी यहाँ ध्यान रखना है बेटा। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 3 था। उसके बाद एपिसोड नंबर 4 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।